साहब तो बेगम साहब कमरे में है। अच्छा अच्छा, वो अबीर के पास होगा, मैं बुलाता हूँ। अबीर मेरी बेटी का नाम है, तैमूर की बीवी। सना आई थी दफ्तर से वापस। इतनी जल्दी क्यों चली गई? शकूर ने तो मुझे अभी आके बताया। गालिबन कुछ इस तरह हुआ कि तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी और उसे वापस जाने की थोड़ी सी जल्दी थी। उन्हें कोई काम था मुझसे? नहीं, गालिबन तबीयत वगैरह पूछने आई थी। शकूर ने बताया कि तुम अबीर के पास हो। ठहरी नहीं। आपने हमें रोक लिया होता, मेरा मतलब है चाय वगैरह पी के चली जाती। मैंने उसे रोका था, मगर बाज औकात रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझा नहीं। हालांकि तुम काफी ज़हीन आदमी हो, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तैमूर, ये जो चेहरे होते हैं इन्हें पढ़ा करो। दुनिया की सबसे दिलचस्प किताब होते हैं। कहीं किताब का गेटअप बहुत उम्दा होता है, मगर अंदर की तहरीर बड़ी घटिया होती है। कहीं मामूली कागजात पर तुमको आला दर्जे की तहरीर मिले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ही चाहता था कि आज उस लड़की के चेहरे की तहरीर इतनी वाज़ेह थी कि मैं चाहने के बावजूद उसे रोक न सका। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि वो हंसते हंसते अनजाने में बड़े अंधेरे रास्ते पर निकल आई है, गालिबन फूलों की तलाश में। उसे ये भी नहीं मालूम कि ये रास्ता बंद है, कहीं नहीं जाता। और मैं जब से सोच रहा हूं कि उसका क्या होगा। सना, तुम यहाँ बैठी और सब लोग ये समझ रहे हैं शायद तुम दफ्तर से अभी तक लौट कर नहीं आई। ऑफिस से तो मैं आ गई थी, बस ऐसे ही आके बैठ गई इधर। कुछ अजीब अजीब सी लग रही है। ये तो तुम हमेशा से ही मुझे कहते हो कि मैं कुछ अजीब सी हूँ। आज कौन सी नई बात है? हाँ, मगर आज कुछ और नई बात लग रही है। मेरा मतलब है पहले तुम इस कदर तन्हाई पसंद नहीं हुआ करती थी और ना इस तरह किसी से छुप छुप कर बैठा करती थी। बैठ गई तो कोई हरज भी नहीं है। नहीं, वैसे तो कोई हरज नहीं, लेकिन दूसरों को परेशानी होती है जो कि कुदरती बात है। और वैसे भी आज घर में थोड़ी सी परेशानी थी। क्या हुआ? जिब्रान की तबीयत खराब थी ना, तो मामू उसको अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि इसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। बारिश के बाद तो सुना है कि ठंडक बढ़ जाती है। ये आज की बारिश कैसी बारिश थी? आज तो लगता है कि आग की बूंदें बरसी हैं। चुप रहो तुम दोनों। मुझे तो कोई कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझता। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने नहीं बताया। तो मैं पूछता हूँ कि किसको बताता? मैं दीवारों को, दरवाजों को, खिड़कियों को मैं बताता हूँ। ए दरवाजों, ए खिड़कियों, क्या तुम्हें मालूम है कि जिब्रान की 2 दिन से तबीयत खराब थी? कमाल करती हो तुम भी। आखिर तुम थी कहां? मुझे ये बताओ कि जिब्रान के सबसे नजदीक कौन है? मैं ये पूछता हूँ कि आखिर इस नजदीक को पता क्यों नहीं चला कि जिब्रान की 2 दिन से तबीयत खराब थी? और क्या इस नजदीक को हमेशा से यह मालूम नहीं था कि जिब्रान का ऑपरेशन होने वाला है? कमाल है साहब, अजीब किस्म का नजदीक है। खुद तो कुछ पता नहीं लगता और दूसरों को परेशान करता फिरता है। और भला ऑपरेशन से क्या घबराना? बाजी, जिंदगी तो नाम ही कुछ टूटने और कुछ जुड़ने का है। अगर ये टूट फूट ना हो तो जिंदगी ठहर जाए बिल्कुल। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी? पहले भी मैं आपको कब बताता था? आपको खुद ही पता चल जाता था। हाँ, असल में हुआ यह कि इस दफा इनका एंटीना खराब हो गया। और गालिबन यही वजह है कि कुछ सिलसिला मुनक़ता हो गया। मोहतरमा, आप ऐसा कीजिए कि अपना एंटीना ठीक करवा लीजिए, वरना हो सकता है कि आप किसी को पहचान भी ना सके। बस बस, अरे खुदा के वास्ते ये क्या मुसीबत है? सना प्लीज, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रोने की क्या जरूरत है इसमें? सना। बाजी, मुझे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मामूली सा ऑपरेशन है। उन्होंने खुद कहा था बस यूं जरा सी देर में एक टांका लगा देंगे बस। सना, बखुदा तुम यकीन करो, इसमें परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है।
देखो ना, जहां इतने टांके लग रहे हैं, हम ऐसा करेंगे कि एक टांका इसकी जबान में भी लगवा देंगे, है ना? तो खल्क़े खुदा को बहुत फायदा होगा। और पता है बाजी, डॉक्टर क्या कह रहे थे कि इसके बाद मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, स्विमिंग कर सकूंगा, पहाड़ी पे चढ़ सकूंगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये जज्बा होना चाहिए। और तुम बैठी रो रही हो, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कुछ तो शर्म करो सर, क्या हो गया? ऑपरेशन होगा और हवाई जहाज में बैठूंगा। खुदा की कसम, तुम्हारी किस्मत पे मुझे रश्क आता है, रश्क आता है। ये बात हुई। और एक ये बैठी भी रो रही है। असल में पता है क्या बात है? हाँ, अंदर से जल रही है कि मुझे ऐसा गोल्डन चांस क्यों नहीं मिला। जिब्रान, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर इनको ये पता होता ना कि ये होने वाला है, तो ये भी 2-4 टांके अपने दिल में लगवा लेती फटाफट। क्यों? ठीक है ना? है? ओहो भाई, खुदा के वास्ते क्या चक्कर है? देखो मैं इससे ज्यादा ट्रेजेडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज इना। आपको क्या हुआ? आप तो कभी नहीं रोती थी। मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ रो रही हैं? नहीं नहीं, ये तो हंस रही हैं, बिल्कुल हंस रही हैं। और ये हंसने का बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का बेहतरीन स्टाइल है। खुदा की कसम, अगर ये स्टाइल कामयाब हो गया ना, तो लड़कियों में कम से कम बहुत पॉपुलर होगा, है ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बस ये ठीक है। फिर हम सारा अमेरिका देखेंगे। हाँ, कनाडा भी आएंगे, नायग्रा देखने। टिम्मी भाई आप भी चलेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ 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 भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगा भाई? जहां आप लोग जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। और कहने में क्या हर्ज है? सब बखैर सब बखैर है? सब खैरियत है? सब खैरियत है। ये जो आज यकायक मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, खातून, इसकी वजह? मौसम की तब्दीली की कोई खास वजह नहीं होती, ये खुद ब खुद अच्छा या बुरा हो जाता है। अच्छा, वाकई? वाकई। अच्छा ये बताएं, कल आप एमडी साहब की अयादत को गई थी, कैसे हैं? तैमूर साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आज ऑफिस आएंगे। बड़ी खातर मदारात हुई होगी। बहुत। सिद्दीकी साहब मिले थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है ना, अब ठीक है। बहुत रोक रहे थे मुझे खाने पर, कह रहे थे मेरी बेटी से मिलकर जाना। तैमूर साहब की बेगम उनकी बेटी है ना, सुना है बहुत खूबसूरत है। तैमूर साहब की शादी हो चुकी है? कब की? 5 साल हो गए। नहीं नहीं। जी हाँ, आपको नहीं पता? उनकी बेगम का नाम अबीर है। कितना खूबसूरत नाम है ना? आपको ये बात पहले से मालूम थी कि तैमूर साहब शादीशुदा? हाँ मालूम थी। क्यों? आप झूठ बोल रही हैं। आपको ये बात कल शाम पहली बार मालूम हुई है, तभी आपके चेहरे का ये रंग हो रहा है। बराए मेहरबानी मुझसे ऐसी फजूल बातें मत करें। सवाल ये पैदा होता है कि तैमूर साहब ने ये बात अब तक क्यों छुपा कर रखी कि वो शादीशुदा है? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है फराज साहब? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की फिक्र जरूर है जो आंखें बंद किए अनजाने में पता नहीं कितनी दूर चले गए होंगे और जिनका लौटना यकीनन बड़ा मुश्किल होगा। कितना अच्छा हो अगर लोग सिर्फ अपनी फिक्र किया करें और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दें। बदकिस्मती से दूसरे लोगों का हाल मैं जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फराज? ठीक ठाक? बस मैं ठीक हूँ सर। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बिल्कुल, बस यूं ही आराम करने को जी चाह रहा था। आओ। नहीं सर, मैं तो बस आपके बारे में पूछने आ गया था, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं फिर आऊंगा। ठीक है, इस पर फाइल्स लेकर आइए। 2 दिन में बड़ा काम जमा हो गया मिस मुराद। आपने वो लेटर्स तो भिजवा दिए थे ना? जी सर, वो लेटर्स भी भिजवा दिए थे और वो दूसरा काम भी हो गया था। गुड। मिस मुराद, आप घर आई थी तो इतनी जल्दी चली क्यों आई? ख्याल नौकर ने मुझे शायद देर में जाके बताया, जब तक मैं नीचे आया तो आप जा चुकी। असल में सर वो मैं ऑफिस की गाड़ी में गई थी ना, तो वो गाड़ी ज्यादा रुक नहीं सकती थी। वैसे ही मुझे आप लोगों की खैरियत थी तो मालूम करना थी, वो मैं सिद्दीकी साहब से पूछ कर आ गई। मेरा मतलब है गाड़ी को रोका भी जा सकता था, जरा देर रुक कर आप चाय वगैरह पी के जाती तो बेहतर था। हाँ, फिर कभी आऊंगी सर। वैसे भी आपका घर तो इतना खूबसूरत है कि मुझे देखने दोबारा लाजमी आना पड़ेगा। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं आपकी बेगम से ही मिल लेती। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर सॉरी मिस मुराद, आप तरह ख्याल करके मेरे घर आई और मैं आपको मिल नहीं सका। कोई बात नहीं सर, ये फाइल्स ले जाओ। जी।
सर ये आपकी चाय कहाँ रख दूं? चाय मिस मुराद का है? जी वो बाहर है, काम कर रही हैं। उन्होंने कहा था मैं आपकी चाय दे आऊं। यहाँ रख दूं? हाँ ठीक है। शहरयार मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो कोई अंधा भी सूंघ के बता सकता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी से क्या ऑपरेशन टल जाएगा? है उसके दिल का सुराख खटाक से बंद हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है मैं उसके ऑपरेशन की खबर सुनकर खुशी से हंसती फिरूं सारे घर में? तो सोच सोच के मैं पागल हुई जा रही हूँ। ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खराब करने आ गए हो। ओहो, आप पागल मत होइए, आपके पागल होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ और ठीक है, मैंने फैसला भी कर लिया है। अगर डॉक्टर जी कहते हैं कि हमें उसका फौरन ऑपरेशन करवाना है तो हम फौरन ऑपरेशन करवाएंगे। ये हुई ना बहादुरी की बात, है तय हो गया। और अगर ये कहते हैं कि अमेरिका में करवाना है तो वहीं पे ऑपरेशन होगा उसका। अमेरिका में होगा, अमेरिका में होगा, ये भी तय हो गया। अब तुम एक काम भी करो फिर। हाँ वो जो मकान गिर गया है ना, हाँ वो बिकवाओ जरा, ताकि फौरी तौर पे रकम का बंदोबस्त हो। हाँ ठीक है, मकान बिकवा देता हूँ मैं, बिल्कुल तय। बैठे हो? ओहो देखिए परेशान है बहुत ज्यादा, आप संभालिए इनको। जिब्रान की वजह से परेशान है क्या? परेशान तो क्या, बस फिक्र हो रही है मुझे उसकी तरह। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जितनी फिक्रमंद आप होंगी उतना वो बच्चा परेशान होगा। हालांकि वो हैरत अंगेज बच्चा है। अभी घंटा भर में उसके पास बैठी रही और बड़ी खुशी खुशी अमेरिका की बातें कर रहा था। वो बिल्कुल अपने बाप पर किया है। वो भी कभी अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया करते थे। ओहो यही तो मैं कहता हूँ कि आप कम से कम उनसे कुछ सबक ही हासिल कर लेती। चलिए नहीं हासिल किया, अब भी मौका है, जिब्रान से हासिल कर लीजिए। शहरयार, आप अभी, मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे थे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, ऐसे ऑपरेशन वहां आम होते हैं। शहरयार जी जी प्लीज मेरे कमरे से जरा मेरी फाइल उठा लाओ, ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई। अच्छा ठीक है। आज आप दोनों के पासपोर्ट और वीजा वगैरह भी आ जाएंगे, मैंने खुद बात की थी और मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवा दी थी और 8 तारीख की मैंने बुकिंग भी करवा दी। बुकिंग कैसे करवा ली तुमने? ज़किया पैसे हैं मेरे पास, वो मकान जो गिर गया था ना वो मैं बेच रही हूँ। तो भेज दीजिएगा, मैंने मना किया है क्या? तो अमेरिका में मेरी दोस्त आपको लेने एयरपोर्ट आएगी, सारा इंतजाम कर लेगी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन ज़किया तुम पैसे ले लो मुझसे, जो कुछ पैसे मकान जो कुछ भी है सब बच्चों का ही है ना, मैंने क्या करना है इसका आखिर? और आपका ख्याल है जिब्रान मेरा बच्चा नहीं? आप अभी, आपको याद है जब मुराद भाई से आपकी शादी हुई तो सारे घर में सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने की थी। मुझे याद है मैंने कहा था कि आप एक मामूली प्रोफेसर से शादी करके बहुत घाटे का सौदा कर रही हैं, सारी उम्र रोएंगी। लेकिन आज मैं कह रही हूं कि आपने कमाल का सौदा किया था। जिब्रान आपकी बहुत बड़ी दौलत है। जिब्रान जैसे बच्चों की तो सारी दुनिया हिफाजत करती। मैं तो उसकी खाला हूं, वो मेरा बच्चा भी। साइन कर दिए मैंने पेपर, थैंक यू। उसको भेज देना। बेगम साहबा वो शराफत अली थे ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौत हो गए बेटा? क्या मतलब? जी नहीं, फौत नहीं हुए, उन्होंने कुछ चीजें भेजी हैं अपने नौकर के हाथ। व्हाट? चीजें भेजी हैं? क्यों भेजी है चीजें? जाओ उनसे जाके कह दो हम घर पे नहीं है। मोबी तुम चुप करो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस किस्से से। मामा मेरा ताल्लुक है इस किस्से से। तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ चीजें लेके आओ। जी बेहतर। मामा आप कुछ भी कहें, ये जो शराफत अली है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना पसंद हो, तुम्हारे पसंद नापसंद से क्या होता है? वो जो चीजें उसने भेजी है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं भेजी, समझे? ये क्या जुलूस आ रहा है क्या? ओहो, इसे कहते हैं बकदरे ज़र्फ़ व बकदरे हौसला। साहब ने भिजवाई हैं चीजें। ये मिठाई है, ये मक्खन है, ये दही का कूड़ा है और ये गुलाब का पौधा है। और एक खास चीज और भिजवाई है, और एक बीवी जी के लिए खत भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मियाँ ये लाओ, इधर खत दो, लाओ दो, ये चीजें रख दो, खड़े हो। आओ वो भी सब ले आए चल के। क्या लिखा है? वाह वाह भाई, बहुत ही शकील और खौफनाक किस्म की अंग्रेजी में लिखा है मौसूफ ने। ऐसी ऐसी जालिम नादिर तशबीहात ढूंढ के लाता है कि जहां से परिंदा पर ना मार सके, चरिंदा चर ना मार सके, दरिंदा दर ना मार सके। है देखो, लिखा है मरियम के बारे में कि उसकी आंखें ऐसी चमकती हैं जैसे हमले से पहले बंदूक चमकती है। और उसकी हंसी के बारे में लिखा है कि जब हंसती है तो यूं लगता है जैसे रेल सुरंग में से सीटी बजाती हुई गुजर रही है। अल्लाह रहम कर इस बच्ची पे।
मामा हर बात की हद होती है। तुम चुप करो मोबी। डिस्गस्टिंग। क्या दही दूध मक्खन हमें नहीं मिलता क्या? ओह माय गॉड। लुक मामा। अरे ओह नो। असलम तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम भैंस को ड्राइंग रूम में उठा के ले आए? जी ये शराफत अली साहब का खास तोहफा है। साहब ने कहा था कि इस भैंस को बतौर खास आपके सामने पेश किया जाए और इसकी खूबियां बताई जाएं। ये खास साहिवाल की भैंस है और इसका नाम ससी है। वो पुन्नू कहाँ है? आप अभी तक रुकी हुई हैं? जी हाँ, काम कर रही थी। काम कर रही थी, लेकिन सब लोग तो जा चुके हैं। आपको मेरे काम करने पर कोई एतराज है क्या? नहीं भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे तो खुशी होती है कि आप किस दिलजमई से काम कर रही हैं। इंसान को चाहिए कि जो काम भी करे दिल लगा कर करे। सुभान अल्लाह, क्या सच्ची बात कही है आपने। आप जो भी काम करती हैं बहुत दिल लगा कर करती हैं, बल्कि इस हद तक दिल लगाती हैं कि आंखें तक खोलना भूल जाती हैं। महज आपका ख्याल है। वो जाने आलम अभी तक मौजूद है। अगर आपका इशारा तैमूर साहब की तरफ है तो वो जा चुके हैं। जा चुके हैं? वाकई वो इस कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास अभी बाकी है। आपको भी यही महसूस होता होगा। फराज साहब, आपसे एक बात कहूं? कहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत लिहाज करती हूँ, इसलिए कोई तल्ख बात कहना नहीं चाहती, मगर आप भी जरा एहतियात करें क्योंकि मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है जो चीज आप बर्दाश्त कर रही हैं उसके मुकाबले में दुनिया की हर चीज काबिल बर्दाश्त है। क्या मतलब है आपका? तैमूर साहब शादीशुदा है, उनकी बीवी मौजूद है, और फिर भी आप कहना क्या चाहते हैं? आपको अब तक अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं हुआ? फराज साहब, आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू करें। मेरा रवैया जितना भी बदसूरत हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे मामलात में खामखा दखल अंदाजी करता फिरे। मैं ये दखल अंदाजी जरूर करूंगा क्योंकि ये हक मुझे हासिल है। किसने दिया आपको ये हक? ये हक मैंने खुद लिया है क्योंकि मैं जानता हूं आप गलती पर हैं। आप आंखें बंद किए गहरी खाई की तरफ जा रही है। ये मेरा हक बनता है कि मैं आपका रास्ता रोकूं, और ये हक आप भी मुझसे नहीं छीन सकती। आपको क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है फराज साहब? इस हमदर्दी की वजह है। इस हमदर्दी की कोई वजह नहीं है, और अगर आपके जहन में कोई वजह है तो उसे निकाल दें। सुन लिया आपने? मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको रोकूंगा। बस ठीक है, मैं आंटी के सामने जाकर मना कर दूंगी। बिल्कुल, बहादुरी से सर उठा के जाएं और कहें कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। ठीक है, मैं जाकर कह दूंगी कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मेरे गुनहगार कान क्या सुन रहे हैं जिब्रान? जरा जल्दी आना, मुझे चुटकी काटना, देखना कि मैं सो रहा हूँ जाग रहा हूँ। मामू, हाँ, आप जाग गए? मैं जाग रहा हूँ। तो ये जो कुछ मैंने सुना इसी लड़की ने कहा? जी। इसीलिए कहता था कि शाम के वक्त दरख्तों के नीचे मत जाया करो, जिन भूत आ जाते हैं सर पे ऊपर। आ गए ना तुम्हारे सर पे? मामू, आपके ख्याल में मरियम बाजू को क्या करना चाहिए? तुमने नहीं बताया क्या करना चाहिए? आज आप बता दें। देखो जाने मामू, बात यह है कि सारी बातें आंखें खुली रखने की होती हैं। एक छोटी सी लालटेन लेकर अपने दिल के नेहा खाने में उतर जाओ। किसी गोशे में एक नाम लिखा होगा, वो देखो, वो देखो तुम। बहुत मामू, आपको पता है कि अब्बा के बाद मुझे दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? अक्सर मसला यही है। अगर तुमने बता दिया होता तो कितनी अच्छी बात थी। बताओ, जल्दी बताओ। आप। इसलिए कि आपसे मुझे डर नहीं लगता, और आप मुझे नकली भी नहीं लगते। चलो छुट्टी हुई। वो बात ये है ना भाजी कि अभी अभी आंखें खुली है ना, रोशनी बहुत तेज है, तो हर चीज उजली उजली नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बारे में मैं कोई फैसला कर ही डालूं तूफान आने से पहले। तूफान कब आ रहा है? अरे माँ का इस्तेमाल किया, समझा करो। इतनी देर से बोले चला जा रहा हूँ। इतना नहीं हुआ कि एक कप चाय लाके पिला दो मुझको। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। अरे भाई लड़की, जीती रहो। कैसी हो? इतना काम ना किया करो, तुम बहुत जल्द थक जाओगी। मैं बहुत कम थकती हूँ सिद्दीकी साहब, बैठिए ना। ये बड़ी अच्छी बात है।
दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ तुमसे मिलता चल। बहुत अच्छा किया आपने। वो तुम्हारा एमडी मीटिंग में गया है? जी तैमूर साहब बाहर गए हैं, अभी घंटे तक आ जाएंगे। आप इंतजार करेंगे? अब मैं कहाँ इंतजार करता फिरूंगा, और मैं कौन सा उनसे मिलने आया था। मुझे तो तुमसे काम था। मुझसे? कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज शाम तुम मेरे घर आ जाओ? हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ चाय पियो। दरअसल बात यह है कि हम लोग बड़े अकल खुरे से हैं, अपनी दुनिया में बंद रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग। कोई शाज़ो नादिर हमारे घर आता हो, मगर हमारा जी तो चाहता है। फिर किसी रोज आ जाऊंगी सिद्दीकी साहब। नहीं, तुम आज आ ही जाओ। आज मैं तुम्हें एक बड़ी कीमती चीज दिखाऊंगा जो मैंने बहुत संभाल के छुपा के रखी है। वो मैं किसी को दिखाना चाहता हूं, तुम देखोगी? जी। जीती रहो। तो मैं 5 बजे गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। और हाँ, 5 बजे तक काम खत्म कर लेना, वरना वो तुम्हारा एमडी गड़बड़ करेगा। ठीक है? खुदा हाफिज। मामू, मामू, एक लड़की आपकी आंखों के सामने कत्ल की जा रही है और आप यहाँ लेटे हुए अंगूर खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर उसका कसूर क्या है? यही ना कि इस घर ने उसको पनाह दी है। कमाल करते हैं। शर्म की बात। पहले आप एक लड़की को अपने घर में पनाह देते हैं, फिर उसकी शादी शराफत अली से करते हैं। क्रूअल, सब क्रूअल। आप बात को समझने की कोशिश किया करें। आप ये तो देखिए कि उस बेचारी का कसूर क्या। जरा सा एहसास नहीं है आप? बोले चले जा रहे, बोले चले, टाई टाई कर रहे हो। 2 घंटे से दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खामोश रहो बिल्कुल। बोलो क्या चाहते हो? आप आंटी को समझाएं। आप मम्मा से कहें कि वो मरियम का मर्डर ना करें। मामू, ये आपका फर्ज है। क्या बात क्या यार, बात क्या? तुम दोनों हो कौन? क्या चाहते हो? मेरा जमीर हो, मुझे जगाने के लिए आए हो? है क्या मामू को उल्लू समझते हो तुम दोनों? क्या चाहते हो मुझे बताओ तो सही ना। आज इस बात का फैसला होके रहेगा। मामू, यहाँ बैठ जाओ। ठीक, यहाँ बैठे। ठीक है, हम बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप करेंगे क्या? फैसला करेंगे मुकदमे का। ठीक है, मुकदमे का फैसला? मैं हर मुकदमे के लिए तैयार। ठीक है ना? तो मुकदमे का फैसला होगा तो 200 रुपए फीस डाल। फीस? मुकदमे की 200 रुपए फीस? 200 रुपए फीस। नहीं मामू, 200 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं, शर्म करो, इतना है मुकदमा है। 200 रुपए के लिए जान निकल रही तुम्हारी? खैर जान तो नहीं निकल रही। मैं देता हूँ आपको अभी 1 मिनट में। वो अपने पास तो है नहीं। 200 रुपए तो दे दे। 200 मैं अपने 200 रुपए बात को समझा करना। मुझे देना वापस। जल्दी करो, टाइम नहीं। अच्छा, ज्यादा है। कितने? 100 रुपए चलते। मामू ये लीजिए, देखिए, ये देखिए, 4 है पूरे। हाँ, मुकदमा पेश करो। शाबाश। मामू के बच्चे, ये अदालत है, यहाँ पे सर कहो, जनाब कहो, हुजूर कहो। है सॉरी, जनाब मामू। बोलो। शराफत अली ने सारे घर को रिश्वत दी। अपना रास्ता हमवार किया दूध, दही, मक्खन और भैंस देकर। ये दूध, दही, मक्खन, भैंस, ये सब कुछ ताजा? जी हाँ, बिल्कुल ताजा था। तुम लोगों ने खाया? जी बिल्कुल खाया था। अब तक खा रहे हैं। तो फिर क्या शिकायत है यार? जी शिकायत कोई नहीं, लेकिन उसूल की बात है। करके बोलो। बहुत अच्छा। मुद्दई नंबर 1, तुम बोलो पहले, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि शराफत अली को बिल्कुल साफ जवाब दे दिया जाए। साफ जवाब दे दिया? फिर उसका इस घर में दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया दाखिला? फिर थैंक यू सर, बस यही चाहिए था। थैंक यू। खड़ा हो सीधा, ये अदालत है। हाँ, आगे आ रहा है बदतमीज। आप बोल आगे क्या चाहता है? आप मामा से कह देंगे? वो कह देंगे। है तो आप मामा से कह दें कि मरियम मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्हाट? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मामू, ये बात आप हरगिज मामा से नहीं कहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इधर आ। जी क्या बात है? 1 मिनट। ये गरीब बच्चे हैं, अगर इसका घर बस जाए, शादी हो जाए, इसकी तो क्या एतराज, क्या है? नुकसान है। एतराज है। ये मरियम के काबिल नहीं। क्या काबिल नहीं है? लंगड़ा है, लूला है, बेरोजगार है, अपाहज है, क्या बात है? मरियम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या कहा तुमने? मरियम मुझे पसंद नहीं करती? तो मरियम किसे पसंद करती है? जवाब दो। मरियम एक सीधी साधी और मासूम सी लड़की है, वो इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती मामू। हाँ, तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी है? हाँ, बिल्कुल मेरे साथ खुश रहेगी। तुम्हें है क्या? अदालत बर्खास्त की जाती है। हाँ ठीक है, बर्खास्त हो गई। 400 रुपए लिए, 400 रुपए लिए मैंने दिए। बर्खास्त कीजिए। कमाल करते हैं आप भी। फैसला कीजिए आप। अदालत खुद बहुत अकलमंद है। उसने मुद्दई नंबर 1 और मुद्दई नंबर 2 दोनों के बयानात सुन लिए और बयानात की रोशनी में अपना हुक्म सादिर फरमाएगी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, आराम करो, अगली पेशी का इंतजार करो और फीस का इंतजाम करके आना। व्हाट? यानी कि दोबारा फीस? नहीं मामू, क्या आप वाकई संजीदा? नहीं, मजाक कर रहे हैं ना? लैपटॉप मारूंगा, मजाक। अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं। आओ मोबाइल। शबीर साहब, मैंने लेटेस्ट पे नोटिंग कर दी है।
आप इन्हें आज ही डिस्पैच करवा दें। राइट सर। हेलो तैमूर अहमद जी। जी अच्छा, नहीं मैं अभी खुद पहुंचता हूँ वहां पे। मैं अभी फौरन आ रहा हूँ, प्लीज आप उन्हें रोकें, मैं खुद आके बात करूंगा। जी थैंक यू। खैरियत तो है सर? हाँ शबीर साहब, मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, ये सारे कागजात कल देख लूंगा, प्लीज आप इस वक्त ऑफिस बंद करवा दीजिए। श्योर सर श्योर। हेलो तैमूर। डॉक्टर साहब खैरियत है ना? हाँ ठीक है, कोई खास बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ दवाई लिख दी है, तुम उसे बाजार से मंगवा लेना। और हाँ, कल तुम किसी वक्त मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्त डॉक्टरों से मिलवाना चाहता हूँ। जी जरूर। अच्छा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंजेक्शन दे दिया है, वो सो गई है। साहब ये कार्ड। तैमूर, ये तुम्हारे दोस्त इमरान और उसकी बीवी का लंदन से कार्ड आया है। इमरान को तारीखें हमेशा याद रहती है। और ये कुछ दूसरे लोगों के कार्ड हैं। तैमूर, जो दूसरे लोगों के खुशियों के दिन याद रखते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। इस तरह वो दूसरों की खुशियों में खुले दिल से शरीक होते हैं, है ना? जी। तुम्हें याद था आज का दिन? मेरी याददाश्त अंकल अब रोज बरोज खराब होती जा रही है। आदमी बहुत मसरूफ हो तो ऐसा ही होता है। वैसे हो सके तो खुशियों की बातें याद रखा करो। मेरा भी यही ख्याल है, मगर अंकल अब गम और खुशी सब बातें भूल जाता हूँ। मैंने आज के लिए केक बनवा लिया है। आज मोमबत्तियों की रोशनी में केक काटेंगे और कश्मीरी चाय पिएंगे। जी जरूर। नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे लिए कल ही साड़ी खरीद ली थी। ये मुझे नहीं चाहिए साड़ी वाड़ी, जरा सा मेरे साथ चलते तो जैसे कयामत आ जाती। मैं खूब समझती हूँ आप दोनों को, रखें अपनी साड़ी, मैं कल भी नहीं जाऊंगी। अंकल आप देखिए ना, उसे मना कीजिए कि देखिए कितनी तेज बारिश हो रही, बीमार पड़ जाएगी। भाई उसे कुछ नहीं होगा। और कौन सी तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है? खामखा चीख के अपना गला खराब कर रहे हो। आप ही हाथ कर दें, मैं उसको वहां से बाहर से जाकर रोकता हूँ। ना 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 ना, पानी की बूंदे हो या समंदर की लहरें, ऐसा लगता है कि इसे अपने पास बुलाती। देखो कैसा खुश हो रही है। अबीर मत भीगो, वापस आ जाओ। अबीर बीमार पड़ जाओगी, वापस आ जाओ। अबीर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अबीर। मैं सना को अपनी बेटी से मिलवाने लाया था। ये अबीर है। आज से 3 साल पहले शादी के बाद ये दोनों घूमने जा रहे थे, तब इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। बहुत इलाज कराया, 1 साल बाहर रहे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई फायदा ना हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसे कभी होश आ जाए और शायद इसे कभी होश ना आए।